जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हर रूप में आकर ब्लेस करता हूँ, तो तुम मुझे पहचानो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग को इग्नोर मत करो, सत्संग में भी मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। सत्संग सुनते सुनते तुम्हारा कल्याण करता हूँ। कितने ही तुम्हारे दुख दर्द कष्ट सत्संग सुनते सुनते ही काट देता हूँ। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनो, अंत तक सुनो। यदि सत्संग आपके पास आया है तो उसमें हो सकता है तुम्हारे सवालों के जवाब हों। तो सत्संग को ध्यान से सुनो। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और ये सत्संग हमारे पास व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज अपने बाबा जी की कृपा से शुक्राना सत्संग के शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। आज 1 मार्च है और रात के 11:10 हो रहे हैं और मैं बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना संगत जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह कल कुछ मैं सब कुछ शेयर खुल के नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली कल कुछ ऐसा हुआ था। कल मैं बहुत खुश थी और खुश मैं आज भी हूँ। खुश तो मैं रोज ही हूँ क्योंकि मेरे साथ गुरु जी है। और मतलब मेरे कहने का मतलब था आज को जैसे मैं कल के दिन का आपको बता रही हूँ, तो कल मैं बहुत खुश थी। तो पर सडनली कुछ मेरे अंकल जी ने बताया कुछ ऐसा हुआ, तो मैं विश्वास करती हूँ गुरु जी पर थोड़ा मैं ना उदास हो गई। फिर मैंने जो गुरु जी आपकी सब आपकी मर्जी से होता है, जो होगा तो भी ठीक है, जो जो नहीं होगा वो भी ठीक है, उसमें आपकी रजा होगी। तो मैं शांत हो गई। मेरे अंकल जी तो चाह रहे थे कि वो कुछ करे, पर मैंने उन्हें बोल दिया नहीं रहने दो तुम। फिर आज सुबह उठते ही जैसे गुरुजी ने मुझे एक वीडियो दिखाई और जिसमें सुनाया कि तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, कोई नफा नुकसान नहीं देखना, कुछ नहीं करना, तुम्हें बस चलते जाना है। तुम जो कर रहे हो बस करते जाओ और किसी चीज की तुम्हें चिंता नहीं करनी है कि कैसे क्या होगा, और बस चलते जाओ। तो मुझे लगा कि गुरुजी जो कल बात हुई थी उससे रिलेटेड ही मुझे सुना रहे हैं, तो मैं खुश हो गई। फिर मेरी आदत है कि मैं गुरुजी से ज़रूर पूछती हूँ। तब मैंने यस नो की पर्ची रखी और पूछा तो कि गुरुजी ऐसा करना चाहिए, तो गुरुजी का आंसर था यस। मैं बहुत खुश। मैंने तुरंत अपने अंकल जी को मैसेज किया। अब वो ऑफिस में तो उठा ही नहीं सकते फ़ोन। अब मैं कह रही मेरा मैसेज कब देखेंगे गुरुजी। फिर मैंने ना थोड़ी दोपहर तक मेरे को ऐसे ही दिमाग में आया इस गुरुजी ने डाला हो कि मिस कॉल कर दे। मैंने मिस कॉल कर दी, व्हाट्सएप नंबर पे भी और नॉर्मल कॉल पे भी मिस कॉल कर दी। तो मेरे अंकल जी ने मैसेज देखा तो उन्होंने भी उससे रिलेटेड आगे काम किया। तो सब ठीक है गुरुजी की कृपा से। अभी मेरे अंकल जी से बात नहीं हुई, उनसे कल ही होगी क्योंकि आज उन्हें कंपनी में रुकना था रात को। तो कल ही गुरुजी की कृपा से होगी बात और सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। संगत जी, गुरुजी के बहुत कृपा है गुरुजी की कि वो पल पल रास्ता दिखाते हैं, पल पल रास्ता दिखा रहे हैं, हर पल साथ निभाते हैं। मतलब ऐसे हर कदम पे मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे जो चींटियों को 40 दिन तक बताशा देने के लिए कहा था, वो भी मैंने कल गुरुजी की कृपा से स्टार्ट किया। और संगत जी, कल मैंने मतलब गुरुजी से मैं बोल रही थी गुरुजी चींटियां दिख तो नहीं रही, कहाँ मैं रख रही हूँ, खा लें तो अच्छा है, कृपा करना। और रात को थोड़ी थोड़ी बरसात हुई थी, इतनी भी नहीं हुई थी कि बताशे घुल के गायब हो जाए। और जब मैं आज भी मैं ना गुरुजी चिटिया खा ले, ऐसे वेस्ट ना हो ये कि मुझे लगे कि कल के भी ढेर लगे, आज के भी ढेर लग जाए। जब मैं संगत जी छत पे गई तो एक भी बताशा नहीं था, जरा निशान नहीं था उसका। मैं कह रही है गुरुजी ये तो खा लिया, अरे वाह, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।
तो और शनिवार मुझे एक और उपाय सिखाया था, गुरुजी ने बताया था कि कितने लुभान के अंदर 4 लौंग मिलाकर उसे जलाकर उसकी राख को फिर बाहर रख देना है। तो मैंने फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं ना दिए में मतलब मैंने ना सुना, तो हम अपना ज़्यादा ध्यान दिमाग लगाते हैं, उसमें उन आंटी जी ने यही बोला था कि कपूर और 4 गोल मिर्च को मिलाकर जिस घर में आपको कमरे में जलानी है उसमें जलाकर, और वो ठंडी हो जाए, जब बंद हो जाए, जल जाए, तो उसकी राख को बाहर निकाल दो घर से। तो अब मैं गुरुजी से बोल रही, मैं मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने ठीक से नहीं बताया। तो मैं गुरुजी से मैंने 2 पर्ची रख के पूछा, बोला गुरुजी क्या मैं 1 दिया लेके उसमें 2 कपूर रख के और 2-2 क्या कहते हैं गोल मिर्च रख के पूरे घर में घुमाकर फिर उसे बाहर फेंक दूँ? तो गुरुजी ने बोला नहीं। तो फिर मैंने बोला अच्छा उसको कपूर और गोल मिर्च को मिलाकर दिए में जलाकर फिर एक साइड में रख के जब वो जल जाए तो बाहर निकाल दूँ? तब गुरुजी ने बोला यस। मैंने ठीक है। फिर गुरुजी की कृपा से मैं गई, गुरुजी लेके गए 4:30 बजे मुझे, मैंने कपूर लिया और मैंने घर आके देखा तो गोल मिर्च खत्म, दिया भी लिया गुरुजी की कृपा से कि इसमें मिला चलो 7 दिन करना है, पर मैंने 10 दिए ले लिए कि मान लो बीच में कोई टूट-टाट गया रखने रखाने में तो फिर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं ले आई, फिर मैंने देखा घर में तो गोल मिर्च है ही नहीं। मैं कह रही गुरुजी गोल मिर्च तो है ही नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं अपनी सासू मम्मी से माँग लूँ, घर तो एक ही है गुरुजी, नज़र तो खाली हमारी थोड़ी उतरेगी, पूरे घर की उतरेगी। क्योंकि ना हाँ, उससे पहले ना मैंने देखा कि मेरे पास गोल मिर्च ना पिसी हुई थी, पाउडर था, साबुत नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा कि गुरुजी क्या मैं इस कपूर को, तब मैंने एक ही कपूर लिया था तो उसको कूट लिया था, मर्तबानी होती है ना छोटी-सी, घर हर किसी के घर में होती होगी छोटी-सी स्टील की, लोहे की जैसी, तो उसमें मैंने कूट लिया। फिर मैंने देखा कि पाउडर वाले तो है गोल मिर्च पर साबुत नहीं है, तो मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा क्या मैं पाउडर वाला मतलब पीसनी तो है गुरुजी, तो क्या मैं पिसी हुई मिला के जला लूँ? तो गुरुजी ने मना कर दिया। मैं कह रही अच्छा। फिर मैंने बोला अच्छा मैं अपनी सासू मम्मी से ले लूँ, घर तो एक ही है, नज़र तो सबकी उतरेगी। तो गुरुजी ने बोल दिया यस। मैंने थैंक यू गुरुजी। तो मैंने बोला मैं फिर अपने अंकल जी से बोल दूँगी और मँगा लेंगे, आज के लिए ले लेती हूँ। फिर मेरी सासू मम्मी ने मुझे बोला ले ले, ज़्यादा ले ले। तो मैंने ले लिया, मैंने चलो ठीक है, ले लिया, आज तो घर तो एक ही है। बस मैं फिर उसी के अंदर मैंने 4 गोल मिर्ची डाल के ना कूट रही थी। कूटते-कूटते मेरे दिमाग में आया ओहो! कि गुरुजी ने मुझे पिसी हुई कि मुझे गुरुजी ने कैसे क्यों मुझे गुरुजी ने पिसी हुई गोल मिर्च मिलाने के लिए मना किया होगा। मेरा एकदम दिमाग में जैसे आया, गुरुजी ने डाला क्योंकि देखो 4 गोल मिर्च हम जब डालेंगे, जो 4 ही गोल मिर्च बोली है, तो साबुत की तो क्वांटिटी होगी, पर हम पिसी हुई डालेंगे तो हमें कितनी मालूम कि ये पाउडर जो है 4 गोल मिर्च का है या ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी तो हमें नहीं पता। बोला हो गुरुजी इतना इसलिए आपने मना करा है, मुझे अब समझ में आया। बोला ओके ठीक है। फिर मैंने गुरुजी की कृपा से वो जलाया। पहले मेरे बच्चों ने ट्यूशन जाना था, पर वो कोई भी ट्यूशन नहीं गया, इसलिए मैंने बोला था गुरुजी मैं 5 बजे जला लूँ, बच्चे नहीं होंगे? तब गुरुजी ने बोला यस। पर बच्चे गए ही नहीं और मैं पहली बार जला रही थी तो मुझे लगा कहीं बहुत धुआं-धुआं हो जाता हो, फिर बच्चा टोका-टाकी ना करे, तो मैंने उससे पहले उसे बोल दिया था कि मैं कुछ भी करूँ तो चुप रहियो। कह रहा ठीक है। वो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जलाया तो संगत जी वो तो उसका तो ना मतलब बहुत हल्का सा ही धुआं होगा, कुछ पता ही नहीं चला, वो 2 जल्दी से जली और सब हो गई, ठंडी हो गई। तो थोड़ी देर मैंने वैसे ही रखा रहने दिया और फिर मैंने शाम को 7 सवा 7 बजे के करीब मैंने पूरा का पूरा दिया बाहर रख दिया। तो गुरुजी की कृपा से वो उपाय भी हो गया। मैंने बाबा जी कोई गलती हो रही हो तो समझा देना, बता देना। साथ ही मन ही मन बोला कि टाइम से बता देना, अगर दोबारा करना हो तो चलो आज सैटरडे मैं कर लूँगी। और एक वीडियो में मुझे गुरुजी ने बताया था कि जैसे बजरंगबली और शनि महाराज मुझे मिलके आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शनिदेव, बजरंगबली और गुरुजी और सारे भगवान तो एक ही है मेरे गुरुजी, पर सब मिलके आशीर्वाद दे रहे थे। तो अब एक्चुअली मैंने अपने अंकल जी से इस बारे में पूछा नहीं था, बाकी ना मेरे पास एक वो ऐड आता है ना, तो उसमें बार-बार दिखा रहे थे जिस पे 7.5 की शनि हो तो वो ढाई साल के बाद ना कष्ट होता है उस इंसान को। तो कहते हैं मैंने दिमाग में ऐसे आया, मैंने हाँ मेरे अंकल जी का जो एक्सीडेंट होता है वो हर ढाई साल बाद हो जाता था, और एक बार तो थोड़ा हल्का हुआ था, हुआ हो तो 4 बार गया, क्योंकि एक तो अभी जो हुआ था सडनली
वो किसी की काली विद्या की वजह से हुआ था। बाकी मैं तो ज़्यादा जानती नहीं, पर मेरे मन में ऐसे दिमाग में आया कि शायद इस वजह से नहीं, क्योंकि उनका होता ही 2 ढाई साल बाद था। ढाई साल के करीब। तो मैं कहती थी शायद, फिर पर वो बताया था कि जब वो खत्म हो जाता है तो जस्ट ऐसा मुझे लगा कि वो सब खत्म हो चुका है। अब शनिदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे दिमाग में आ रहा था, बाकी तो गुरुजी जाने कि वो बार-बार वीडियो आ रही थी। आज ही मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, मैंने पहले आई होगी तो मुझे पता नहीं, आज जैसे मुझे गुरुजी ने ही समझाया, और जैसे कहते हैं ना इंस्टीट्यूशन पावर बढ़ रही हो, तो उसमें भी बताया जा रहा था कि आपकी बढ़ रही है। तो मुझे बार-बार बताया जा रहा था कि जो हम पे काली प्रिय विद्या करते हैं, वो हमारी तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कैसे न कैसे न बहाने हमसे या तो लड़ेंगे या कुछ न कुछ करेंगे। तो एक वीडियो में बता रहा था कि आपको चुप नहीं रहना, एक में बोलता है आपको कुछ नहीं बोलना। तो मैंने बोला, फिर मेरे दिमाग में ना ऐसे जैसे आया कि मेरी बहन यहाँ से चली गई है। पहले वो मयूर रह रही थी, वो इंदौर चली गई, शिफ्ट हो गई है। पर उसकी बेटी के एग्ज़ाम 3 मार्च से हैं। तो उन्हें उसे एग्ज़ाम दिलाने यहाँ लेके आना है, फिर वो टीसी लेके चली जाएगी और वो रुकेगी वहीं पर ही, जिनके घर वो मेरी स्टेप मदर है, वो उन्हीं के घर जाएगी, रुकेगी। उसे तो कुछ पता नहीं है, मैंने उसे कुछ भी नहीं बता रखा। तो वो वहीं से ही आएगी और मुझे कह रही थी कि चल मैं आऊँगी, तो मेरी बेटी का जब पेपर हो रहा होगा तो मैं वहाँ, मुझे बैठना तो पड़ेगा कहीं, मैं तेरे यहाँ आ जाऊँगी। तो मेरे दिमाग में जैसे अचानक से ये बात आई कि कहीं उसी के साथ मेरी स्टेप मदर भी घर ना आ जाए। और मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी प्लीज़ उसे घर मत भेजना, घर में बेकार का तमाशा होगा, क्योंकि मेरी सास भी है, मेरी देवरानी भी है, उनके सामने वो कुछ कहेगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी? सामना तो करना पड़ेगा। बाकी देखो, गुरुजी की मैंने विनती करी है कि फ़ोन पे बात करवा देना, करवाना हो तो घर ना आए तो अच्छा है, क्योंकि कोई अच्छे इरादे से तो आएगी नहीं। तो गुरुजी मदद करना, कि कोई, मैं नहीं चाहती कि कोई कलेश झगड़ा हो। मेरी आपसे विनती है, वो कार्मिक पैटर्न खत्म हो गए हैं, बस अब दूरी रखिए उनसे। मैं कोई किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। और कितनी वीडियो में विनती मेरी सुनिएगा मेरे बाबा, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सुनिएगा, दूरी रखिएगा उन सबसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कितनी वीडियो में तो सुनाया जा रहा है कि उनका बड़ा बुरा हाल है, और सबके वो बार-बार किए जा रहे हैं। गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है, पर सत्संग मेरी बीमारियों से रिलेटेड बहुत आ रहे हैं कि मेरे पेट में गांठें बन रही है, कैंसर कोई लाइलाज बीमारी बन रही है, उससे रिलेटेड, मतलब वो जो उन्होंने किया है ना, उसी के वजह से ये सब मेरे अंदर ये सब बीमारियां बन रही है। तो गुरुजी बहुत सत्संग सुना रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, मेरे बेटे के लिए भी सुना रहे थे, मैं सुन रही थी। और अचानक कल उसको बड़ा जुकाम भी हो गया था, वो तो वो भी नंगे पैर घूम रहा था, जुराब भी नहीं पहनी थी। बाकी गुरुजी हैं, गुरुजी को तो पहले ही सब पता चल जाता है संगत जी, तो वो हमें अलर्ट कर देते हैं। तो अभी गुरुजी की कृपा से ठीक है, और मुझे पता है आगे भी ठीक रहेगा। गुरुजी उससे रिलेटेड भी सत्संग सुना रहे थे। तो एक वीडियो थी जिसमें लगा था कि 2 मार्च को बहुत, मतलब कुछ कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो तो गुरुजी हैं हमारे साथ, बाबा पे देख लेंगे। तो सत्संग खूब सुना है गुरुजी ने, मैं सुन रही थी अभी भी। तो लेट हो रहा था, मैं काम मैं बाद में कर लूंगी, पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो जैसे गुरुजी ही मुझे अंदर से बोल रहे थे, तो शुक्राना शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे हैं ना गुरुजी, और मैं तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिल रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। और जो बता रहे हैं सब समझ में आ रहा है, जो दिखा रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है। वो अपना मैसेज कैसे न कैसे किसी न किसी थ्रू पहुंचा रहे हैं, वो मुझे सब समझ में आ रहा है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैंने आज पूजा करी, मुझे लेट ही हो जाता है मेरे को आजकल, पहले मैं टाइम से पूजा कर लेती थी। सॉरी संगत जी, मेरे को खांसी उठ रही है बार बार। तो आज जो मैंने बोला कि चलो 5 बजे मुझे कपूर और गुलमर्द जलानी थी, उससे पहले मैं पूजा कर लूँ। मैंने 4 बजे के करीब पूजा करी संगत जी। तो जो दिया मैंने गुरुजी के लिए जलाया वो तो सही जल गया। जो मैं सारी भगवानों के लिए जलाती हूँ वो बार बार जोत नीचे को बुझ जाती थी, मुंह पर बढ़ाई थी, बुझी 2-3 बार ऐसे ही हुआ। बोला गुरुजी मैं वहम नहीं करूंगी, पर मैं कोशिश करूंगी जलाने की। फिर मैंने आरती तो करी, वो जरा सी जल रही थी, बहुत धीमी धीमी। तो मैंने करी प्रार्थना, सब करा, फिर थोड़ी देर में मैंने देखा वो फिर बंद हो गई। मैं कह रही गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? या तो आप मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं, या कोई मुझे आपने लंबे टाइम के लिए मैंने, मतलब मुझे ब्लेसिंग में देते रहो, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक दिया जल रहा है, तो शायद एक दिए के थ्रू जो आपका दिया जल रहा है, आप जो आपके लिए जलाया था बाबा जी, जो आप जिससे आपकी आरती उतारी थी, वो तो जल रहा है। फिर मैंने दूसरा भी जलाया। जब मैंने दूसरा जलाया, मतलब गुरुजी, फिर मैंने उसकी वो बाती, उस कहते हैं ना वो बीच में से जो दिया होता है जिसकी बाती बीच में से निकलती है रुई,
वो उस पूरी उसमें घुस नहीं रही थी क्योंकि तेल डला हुआ था और वो जली हुई थी, तो फिर मैंने उसे बाहर की तरफ लटका के जला दिया, तब वो जल पड़ी। फिर तब तक गुरु अभी भी संगत जी वो अभी भी जल रही है, बहुत धीमे धीमे जल रही है पर अभी भी जल रही है वो। जबकि मैंने 4 बजे किया जलाया था दोनों दिए, तो गुरु जी का जो दिया था वो बुझ चुका है, ठंडा, सॉरी गुरु जी मुझे क्षमा करना, वो ठंडा हो चुका है और दूसरा जल रहा है। तो पता नहीं जैसे मेरे मन में आया कि आप ना बारी बारी ना, रूप तो सारे आप ही किए, मुझे ना ब्लेसिंग दे रहे हो, जरूर कुछ कुछ हो रहा है, होने वाला है क्या कुछ, मतलब गुरुजी किसी ना किसी तरीके से आपको ब्लेस करते ही है संगत जी। तो जैसे मेरे अंदर से ही आ रहा था कि आप मुझे ब्लेस करने के लिए ना एक एक करके ही दिया जलवा रहे हो शायद। तो बाकी तो मैंने पूजा कर ली बाबा जी, जैसे आपकी मर्जी, में वहम नहीं करूंगी, ये तो आप भी कहते हो वहम मत करो। तो गुरुजी का वाला जो दिया था वो ठंडा हो चुका है और दूसरा अभी भी जल रहा है, बहुत धीरे धीरे जल रहा है पर जल रहा है। अब मतलब बाबा जी ये तो आप ही जानो। तो संग जी एक दिन मैंने गुरुजी के को टीका लगाया था उनके चरण स्वरूप पे, तो ना एक मुझे ऐसा लगा कि एक चरण स्वरूप में ना स्वरूप बना है, फेस बने नाक कान, और दूसरे में ना मुझे से नंदी बैल जी के ना फेस बना हुआ लग रहा। अब मैं कह रही गुरुजी मुझे लग तो रहा है, तो मुझे सत्संग भी सुनवाया गुरुजी ने, मिला वो जरूर मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी और मैं ना ध्यान नहीं देती। तो गुरुजी थैंक यू सो मच मुझे दर्शन देने के लिए, मैं देख ध्यान ही नहीं देती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। तो अभी मैंने देखा भी था गुरुजी का फोन पे मैसेज था कि तूने बेटा शुक्राना करना कि छोड़ दिया, पहले संगत जी में रोज करती थी, अब बीच में पता नहीं क्या हो गया है, छूट जाता है, रोज नहीं हो पाता। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी मदद कीजिए। संगत जी मैंने कंबल ड्राई क्लीन के लिए दिए थे, तो वो उन्होंने शिवरात्रि वाले दिन देने के लिए कहा था पर मैं उस दिन नहीं गई, दूसरे दिन के ही नहीं मिले, पर 28 तारीख को मुझे मिल गए, मैं घर ले आई। उसके बाद ना संगत जी मुझे वो बताशे लेने जाना था, बताशे जो चीटी को देनी थी शनिवार के लिए, तो और बताशे और मैंने बोला कबूतरों को दाना डालने के लिए मुझे बाजरा भी चाहिए, तो मैं लेने गई। और संगत जी मैं पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मैं बार बार गलत हिसाब लगा रही थी, मतलब 35 रुपए का बाजरा था और 40 रुपए के बताशे थे और बचने 35 रुपए थे, और बार बार ना मैं हिसाब गलत लगा रही कि ये ना मुझे सिर्फ 15 रुपए देगा, 15 रुपए बचेंगे बेटा, 15 रुपए। पर संगत जी उसने सुनने के बावजूद भी ना मुझे ठीक पैसे दिए। मैं कह रही अरे हाँ, मेरे एकदम पैसे देख के ध्यान में बोला हाँ मैं तो गलत हिसाब लगा रही थी, वो चाहता तो मुझे कम दे सकता था, फिर भी उसने मुझे 1 रुपए ज्यादा दे दिए क्योंकि उसके पास खुले नहीं होंगे। तो मैं कह रही गुरुजी आपने नुकसान नहीं होने दिया, बल्कि 1 रुपए का फायदा ही करा दिया, तो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों का कभी भी नुकसान नहीं होने देते। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं रोज गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों के एग्जाम अच्छे हो, और गुरुजी की कृपा से ना बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे हो रहे हैं। और मेरी बेटी के एग्जाम गुरुजी अब तक जितने हैं मेरे गुरुजी की कृपा से 9th क्लास में, वो बहुत अच्छे एग्जाम हो रहे हैं, बेटे के भी अच्छे हो रहे हैं। तो बच्चों के एग्जाम दोनों के बहुत अच्छे हो रहे हैं और आगे भी मुझे पता है मेरे गुरुजी की कृपा से अच्छे ही होंगे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया था कि गुरुजी एक आंटी जी करती कि गुरुजी ने कहा है कि इस बार सभी बच्चों के एग्जाम A1 होंगे, ए प्लस होंगे कि A1, ऐसे ही कुछ था। तो मैं खुश हो गई थी, मेरा वाह गुरुजी। तो आज का मेरी बेटी का मैथ का एग्जाम था तो थोड़ी घबराई हुई थी, तो कह रही है मम्मी 80 नंबर का पेपर था और मैं 75 नंबर का करके आई हूँ। तो बोला वाह, मतलब जय गुरु जी, बाबा आपका अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच। और बेटे के भी ठीक जा रहे हैं, बेटा थोड़ा ढीला पड़ गया, पहले बहुत अच्छा था, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही। और बेटी की पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है बाबा, मैं बहुत खुश हूँ उसके नंबर से, उसकी पढ़ाई से, आपका अनंतम शुक्राना। और वो कह रही मेरी देवरानी उसे मैथ पढ़ाती है, तो वो इसका पेपर देख के कह रही अरे इसका तो बहुत इजी पेपर आया है। तो मैं कह रही मम्मी मैं क्या करूँ, इजी आया तो, पर गुरुजी की कृपा है सब। बोला हाँ ये तो गुरुजी की कृपा है, मतलब उसने ऐसे नहीं बोला पर मेरे मन में आया कि ये तो गुरुजी की ही कृपा है। तो मैंने बोला गुरुजी को थैंक यू, बोला तो नहीं करी हाँ गुरुजी को थैंक यू बोलती। मैं करी मम्मी मतलब कहीं ना कहीं वो भी बिलीव करती है गुरुजी को और वो प्रार्थना करके जाती है, पर थोड़ी सी अड़ियल सी है, थोड़ी कई बार खुद गुस्सा कर जाती है तो सुनती नहीं है मेरी बात। बाकी बच्चे दोनों अच्छे हैं, गुरुजी ने मुझे दोनों बच्चे अपने अच्छे दिए हैं, गुरुजी के बच्चे हैं वो। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी
मैं कुछ पुराना सामान कल निकाल रही थी बच्चों की एक्टिविटी का, और जिसमें मैंने घड़ी बनाई थी, तो गणेश जी का मैंने एक कटिंग करके लगाई थी, तो मैंने सोचा था इसे फेंकूंगी नहीं, जल प्रवाह में डाल दूंगी, पर वो गलती से ना जैसे मैंने लकड़ी के गत्ते में, लकड़ी कह रही हूँ, गत्ता होता है ना, गत्ते के डब्बे में था, तो मैं ऊपर लाने की बजाय उसी में भूल गई। और रात को गुरुजी ने जब रात को मुझे एक सत्संग सुनाया ना, कि उसमें सोनू अंकल कहते हैं कि बता रहे थे कि बोलते हैं वो स्टार्टिंग में कि जो गुरुजी कहते थे गणेश भगवान जी या कोई भी भगवान के जो स्वरूप होते हैं वो सजाने के लिए नहीं होते, वो मंदिर में रखने के लिए होते हैं। तो उसे ऐसे ही नहीं चाहता, तो मेरे दिमाग में जो है ना एकदम आ गया कि मैंने कहाँ छोड़ दिया, मैंने तो जल प्रवाह के सामान में डाला ही नहीं। पहले मैंने जो घर में रखने के लिए देखा सामान उसमें नहीं थे, तो मैं नीचे भागी कि मैं डब्बा फेंकूं तो कहीं वहां बाहर ही ना चले जाए स्वरूप, तो मैंने देखा उसी में थे। फिर मैंने चल शुक्र है, मैंने वो फिर अपने पॉकेट में रखे गणेश जी के स्वरूप, और जो फेंकने वाला डब्बा था वो बाहर फेंका, और जल प्रवाह में गणेश जी का स्वरूप जो फोटो थी, पत्ते पत्ते जैसे डिजाइन पे फेस बना हुआ था, फिर वो मैंने जल प्रवाह के सामान में डाल दिया। थैंक यू गुरुजी मुझे याद दिलाने के लिए, नहीं तो वो गलती से बाहर चला जाता और मुझसे जाने अनजाने में गलती हो जाती। तो आपने मुझसे गलती से भी गलती नहीं होने दी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मुझे बताने के लिए, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल मुझे थोड़ा काम की वजह से लेट हो गया था, तो मैं खाना बना नहीं पाई, और बच्चों का ना बहुत लेट हो गया था, कि मैं अपने बेटे के, हाँ एक चीज और है संगत जी, बेटे के बाल कटवा रहे थे। मैं कह रही गुरुजी बहुत लेट हो रहा है, इसको ट्यूशन का भी लेट हो जाएगा, खाना भी नहीं खिलाया है, तो आप मुझे प्लीज लेके चलिए, जल्दी जल्दी इसके बाल कटवा दीजिए, और कृपा कीजिएगा कि खाली हो, मुझे खड़ा ना होना पड़े। और संगत जी देखिए, मतलब गुरुजी मेरे कदम जिस तरफ, कई बार मैं पीछे की तरफ भी देखती हूँ कि है कि नहीं है, शायद वो बंद हो गया, पर मैंने उस तरफ देखी ही नहीं कि नाई की दुकान खुली कि नहीं खुली। गुरुजी जैसे चला के ले जा रहे, और वहां मैंने जाके देखा संगत जी कोई नहीं था, जो नाई था वो खाली बैठा था। बोला अरे वाह थैंक यू गुरुजी। तो बाल इसके कटवाने में टाइम जरूर लगा, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई भीड़ नहीं मिली, मेरे बाल, उसके बाल कट गए, घर आ गए, फटाफट नहलाया, फिर खाने के लिए तो लेट हो रहा था कि मेरी बेटी को भी ट्यूशन के लिए जाना, कि अब टाइम नहीं मिला, अब तू तो 7:30 बजे तक आएगी, इसे कब तक भूखी रहेगी। तो बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है, तो अब मैंने खुद नॉनवेज मैं खाती थी, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मेरे ससुराल वाले नहीं खाते, पर मेरे मायके में खाया जाता है, तो मेरे को आदत हैबिट थी, बच्चों को भी पड़ गई थी, तो मैंने अब खाना बंद कर दिया है। मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे भैया दूज पे बोला कि जो मैं खाऊंगा तू वो खाएगी, मैंने ठीक है। मैंने जैसे मेरे अंदर से भी आया कि हाँ नहीं खाना मुझे, तो तब से मैं भी नहीं खा रही, ना कोई अंडा ना कोई नॉनवेज। तो बच्चों का मन होता है कभी कभी, तो मैंने चलो तुम पैसे लो और बाहर से ले आना। फिर मैंने अपने बेटे को बोला बेटा वो प्लास्टिक की प्लेट मिल जाए ना तो पूछ लियो, फिर मुझे ना थोड़ा वो लगता है कि ये बर्तन फिर वही धुलेंगे जब भगवान जी के सारे बर्तन धुलते हैं। फिर अच्छा मम्मी देखूंगा अंकल दे देंगे तो ठीक है, बाकी वो थोड़ा हिचकिचाता है। तो जैसे मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा था, मैंने उससे ही कहा था, तो जैसे गुरुजी समझ गए मेरे मन की बात, और वो आया तो कह रहा मम्मी एक दूसरे अंकल थे, उन्होंने पूछा प्लेट चाहिए, मैंने बोल दिया हाँ। तो बोला जय गुरु जी, बाबा जी ने तो मेरी विनती सुन ली, मतलब मेरे कहे बिना ही सुन लिया मेरी बात, मेरे मन की बात, तो कि ये परेशान हो रही है, वह मुंह में पड़ेगी फिर, मतलब वो सही नहीं है ना संगत जी। तो अभी तो हम सब साथ ही धोते हैं, तो गुरु जी को भी ये हुआ कि ये परेशान हो रही है, और अभी खाना भी नहीं बनाए, और साथ धुलना भी सही नहीं है। तो गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली, फिर बच्चों ने खाया, मैंने सब उठा के सब न्यूज़पेपर में लपेट के सब फेंक दिया। तो थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप छोटी से छोटी बातें भी सुनते हो हमारे, हम आपके स्वरूप के सामने आके कहें या ना कहें, आप हमारे दिल की सारी बातें जानते हो। गुरुजी एंजल्स नंबर बहुत दिखा रहे हैं संगत जी, और कल एक सत्संग था जिसमें वो सत्संग मैंने 2 बार सुना संगत जी, और मतलब एक आंटी का तो 2 बार था, पर वो सत्संग थे अलग अलग, उनका टाइटल एक जैसा था कि आज शाम 7:19 तक तेरे को खुशखबरी मिलेगी। तो बोला गुरुजी मिलेगी तो जरूर, चाहे आज मिले कल मिले जब भी मिले मिलेगी जरूर। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया, मैंने आपको आज बताया कि मेरे को समझ में आ गया, गुरुजी ने भी मुझे जवाब दिया, तो मैं हैप्पी हो गई। तो मैं समझ गई गुरुजी की कृपा से सब ठीक है, ठीक है होगा, और आगे ठीक था, शुरू से ही ठीक था है, और आगे भी ठीक होगा। मैं कभी बार एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई थी, बोला गुरुजी मतलब ये जो हुआ है ना मेरे साथ, तो मुझे बड़ा धक्का लगा इस चीज का जो हुआ मतलब मेरी लाइफ में। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज था कि जो हुआ है ना उसमें तेरी भलाई थी, वो तेरे लिए छता, तेरी भलाई थी उसमें। तो ना मुझे समझ में आने लगा धीरे, मैंने हाँ गुरुजी इसमें मेरी भलाई थी, मेरी बहुत भलाई थी उसमें। और अगर मेरी स्टेप मदर ना होती, मेरी अपनी माँ होती ना, और
पता नहीं संगत जी, ये तो मेरा दिमाग था, क्योंकि उन्होंने, मेरी स्टेप मदर ने काली विद्या करके मेरे पति की बुद्धि बांधी थी। तो मला अगर ये रियल में ऐसा होता ना, तो मैं अपना घर अपने हाथों से तोड़ देती और मैं अपने घर चली आती वापस। मतलब जो भी था, जैसा भी था, मतलब हो सकता है ये मेरा थॉट है, पर क्योंकि मेरी अपनी माँ होती तो ये सब विद्या तो होती नहीं। बाकी जो हमारी किस्मत में कुछ हो, जो होना होता है गुरु संगत जी, वो होता ही है। और भगवान, हम जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो, अच्छा बुरा जो भी आता है ना, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों का भला ही करते हैं, कभी बुरा नहीं करते, भला ही करते हैं। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, जो हुआ ना अब तक वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ, और बहुत अच्छे के लिए हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। तो पहले पहले मुझे बड़ा दुख लगता था, बड़ी मुश्किल से मैंने ये चीज अपने अंदर से निकाली तकलीफ को, क्योंकि पर अब मुझे ना वो दुख नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि हाँ, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, मेरे अच्छे के लिए हुआ, मेरा इसमें मेरा मेरा ही भला है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मैसेज भी दिखाया, तू घबरा मत, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तू डर मत। तब मैंने बोला ना, मुझे 2-3 साइन मिले सुबह, तो जो वीडियो के द्वारा भी, और कि तू घबरा, एक सत्संग के द्वारा भी, कि तू घबरा मत, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। तो मैंने हाँ संगत गुरु, थैंक यू गुरुजी, मेरे तो समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो। थैंक यू सो मच संगत जी। अभी मैं उसके बारे में आपसे बात नहीं कर सकती, वो मैं फिर वक्त आने पे जरूर शेयर करूंगी। तो संगत जी और गुरुजी, आपने जितना मुझसे बुलवाया मैंने बोला, और मेरी आपसे विनती है, मेरी प्रार्थना है गुरुजी, मेरा सत्संग जरूर स्वीकार कीजिएगा मेरे भोलेनाथ, क्योंकि हम सत्संग जो करते हैं वो तो मेन हमारे गुरुजी के लिए ही करते हैं ना। हमारा सत्संग तो हमारे गुरुजी के लिए ही होता है, सारी संगत को का भला करने के लिए तो होता है, पर जो असल में सत्संग जो होता है वो हमारा जो सत्संग होता है वो हमारे गुरुजी के लिए ही होता है। तो गुरुजी आपके चरणों में मेरा जो सत्संग है, मैं आपके चरणों में अपना सत्संग अर्पण करती हूँ, और मेरा सत्संग जरूर स्वीकार करना मेरे बाबा, जरूर स्वीकार करना। और बाबा, जैसे आपने हम पे भला, हमारा भला किया है ना, हम पे कृपा की है, ऐसे सब पे करना बाबा, आप सब बच्चों पे करना बाबा। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करे उन पे भी बहुत 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 कृपा करना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। उनके घर परिवार में सुख शांति भरना, उनको तरक्की देना, और उनको हेल्थ ब्लेस करना, सब कुछ देना बाबा, सबको सब कुछ देना, सबकी परेशानियां दूर करना। और मेरा दिल आपका, मेरा और पूरे परिवार की तरफ से, मैं मेरे बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। मतलब इतना कुछ चल रहा था ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हमें लगता था ये हमारे कर्मों के फल है, और जो मेरे अंकल जी को लग जाती है ये जो गलत कर रहे हैं उनके कर्मों के फल है। इस वो मतलब वो हो रहा था, वो कुछ करना भी नहीं चाहते थे, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, और वो करना भी नहीं चाहते थे, और कह रहे थे पता नहीं क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को भी लगता था, कहते ना, हम गुरुजी कहते हैं तुम्हारा अटूट प्रेम है और तुम्हें मैंने ही मिलाया है। तो जैसे ना, इतनी परेशानियां होने पे भी मुझ पे भी ब्लैक मैजिक था, मैं भी लड़ती रहती थी सारा दिन, बहुत बहुत घर में तांडव तो मचा रहता था। फिर भी ना हमारे बीच में इतना प्यार था ना हमारे, कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो पाए संगत जी। मतलब हमको, उन्हें भी मुझ पे गुस्सा कई बार आता था, मुझे भी, पर ना कई बार मैं उन्हें सॉरी बोल देती थी, कई बार वो मुझे सॉरी बोल देते थे, बात खत्म हो जाती थी। तो हमारा प्यार ना बहुत रहा है, शुरू से बहुत रहा है। और अब तो इतना है ना कि मैं बता नहीं सकती गुरुजी की कृपा से, कि गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया, अपनी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा लिया। जो लोग सोचते थे कि मेरा बुरा हाल हो जाए, हम लोग का बुरा हाल हो जाए ना, वो कुछ नहीं कर पाए, और सब कुछ सच सही हो गया संगत जी। बहुत मेरे गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है संगत जी। बस मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास गुरुजी, आपकी, आपने जो कृपा की है उसके लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। और अपनी तरफ से गुरुजी, और पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि हमने कभी पहले, अभी कभी भी कोई भूल चूक, कुछ गलती की, उसके लिए तो हमें क्षमा कर देना। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी विनती सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी जय गुरु जी संगत जी। आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन मुझे गुरु जी ने मंगलवार को शुक्राना करने के लिए बोला है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ। क्योंकि मंगलवार से तो फिर हफ्ते में एक ही शुक्राना होता है ना, और गुरु जी तो हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, फिर वो एक हफ्ते में भूल जाते हैं, और अभी भी माइंड में से बहुत सारी निकल गई हैं, और मैं लिख कर करती हूँ तो वो मैं वैसे कर नहीं पाती। मुझसे शुक्राना ऐसे होता है, जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वो बोलती चली जाती हूँ, क्योंकि वो ही बुलवाते हैं। तो संगत जी, ये शुक्राना मेरे हस्बैंड के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और मेरे लिए भी है। काफ़ी दिन से मेरे फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हो रहा था हस्बैंड के लिए कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैंने सत्संग सुने, कई सत्संग सुने, तो उसमें सत्संग सुनती रही, तो इसी शुक्रवार को हस्बैंड बोल रहे थे कि आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। बाइक की टक्कर होने वाली थी, लेकिन वो बच गए। तो गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना, आपको कोटि कोटि नमन गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे मतलब काफ़ी दिन से मैसेज कर रहे थे कि बेटा तेरे को गांठ है, वो कैंसर बनेगी, ब्रेस्ट कैंसर का बार बार में मुझे सुना रहे थे। तो संगत जी, 4 साल पहले जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, उस टाइम मेरे छाती में हल्का सा पेन हुआ था, तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस समय थी मेरी छाती में गांठ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है बच्चे की वजह से और पिघल जाएगी। फिर उसके बाद मैं उस बात को भूल गई थी संगत जी, माइंड में नहीं थी कि ऐसे ऐसे भी कोई बात है, क्योंकि मेरा बेटा अब तक भी दूध पी रहा था, तो इसलिए वो चीज़ माइंड में नहीं आई। क्योंकि दूध पी रहा था तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे, लेकिन जब उसने दूध छोड़ा है तो हल्का सा मुझे पेन हो रहा था, लेकिन मैं थोड़ा इग्नोर करती, हो सकता कि दूध छोटा है इस वजह से हो रहा हो। लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया कि ऐसे ऐसे गांठें हो रही हैं, और मुझे स्वप्न में गुरुजी ने दिखाया कि जिस जगह मुझे पेन था वहाँ से थोड़ी सी स्किन जैसे सड़ सी जाती है ना, इस तरह से स्वप्न में मुझे दिखाई दिया। तो शायद गुरुजी ने वो मेरा कष्ट काट काट दिया है। गुरुजी, मैं ना, मुझे डॉक्टरों से बहुत इतनी दवा खा चुकी हूँ मैं, मुझे डर भी लगता है। और सच बताऊँ तो मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरे पास कैसी प्रॉब्लम चल रही है, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती, ना तो कोई साथ जाने वाला, और मेरे पास कुछ है भी नहीं ऐसा कि मैं डॉक्टरों से अपना टेस्ट वेस्ट करवा सकूं। तो गुरुजी, आप ही करने वाले हो, आपने अब तक इतना किया है तो आगे भी आप ही करोगे। मुझे यकीन आपके ऊपर, आप अपनी बेटी को संभालोगे, और आपने स्वप्न में वो कष्ट काट ही दिया है, मुझे पता है। तो उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और ये मेरे बेटे के लिए भी आप बता रहे थे कि कोई काला साया है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो हाँ गुरुजी, आपने मैसेज में बताया वो बात है, जब आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, ये उससे पहले की बात है। एक बार शाम के टाइम वो गली में था, छोटा तो है उस टाइम, अब तो वो 4 साल का, लेकिन उस टाइम तो वो लगभग 3 साल का था जब की बात है। तो वो एक दिन मुझसे कह रहा, मम्मी देखो ये कौन आ रहा है। गली में उस टाइम कोई भी नहीं थी संगत जी, लेकिन जब मैं कह रही बेटा कोई भी नहीं, कह नहीं मम्मी कोई वो आदमी आ रहा है और उसका सिर नहीं है। तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन बेटे को दिख रहा था। और एक बार उसकी ना गेट बिल्कुल बंद था, लेकिन फिर भी पता नहीं उसमें उसकी गर्दन कैसे आ गई। वो तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला। मैं एक बार जेठानी के पास किसी काम से चली गई थी, इसी दौरान उसकी गर्दन आ गई, उसको सोते हुए छोड़ के गई थी मैं। और गुरुजी ने माइंड में डाला, मैं जल्दी से आई तो उसकी गर्दन गेट के बाहर और शरीर अंदर। अगर गेट थोड़ा सा भी हिल जाता तो उसकी गर्दन कट जाती। वो तो शुक्र है गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उस बात के लिए कि आपने मुझे थोड़ डाली और मैं जल्दी से आ गई, और मैंने गेट की कुंडी खोली और बेटे को वहां से निकाला। आपका अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी ने जो मैसेज दिया है वो मुझे लगता है कि वो उसी चीज़ की ही बात कर रहे थे, कि तो शायद वो चीज़ ही मेरे बेटे को परेशान कर रही है, तो गुरुजी उसको नष्ट कर देंगे। और
मुझे पता है वो हर कष्टों से बचाते, तो मुझे और मेरे बेटे को, मेरे परिवार को, तो बेटे के साथ जो सा है उसको वो नष्ट करेंगे। मैं जानती हूँ, क्योंकि गली में भी कईयों ने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे ये चीज़ घूमती है। तो गुरुजी आपका अनंत अनंत उस चीज़ के लिए शुक्राना कि आपने मुझे ये चीज़ पक्की की कि हाँ बेटा वो चीज़ बच्चे को परेशान कर रही है और वो इसीलिए इतना भाग दौड़ करता है। मेरा बेटा एक जगह एक सेकंड भी नहीं बैठ सकता, कभी इधर कभी उधर घूमता ही रहता है, मतलब भागता ही रहता है। जैसे वो चीज़ किसी को दिखती है भागती हुई, वैसे मेरा बेटा भागता रहता है और उसको चोट खाता रहता है। वो बहुत ज़्यादा चोटें लगती है संगत जी उसको। उसको है ना डांट भी दो तब भी बैठता नहीं, और गुरुजी ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और वो साया है उसको गुरुजी नष्ट कर देंगे, मुझे इसका पक्का पक्का यकीन है। क्योंकि गुरुजी जो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता, और वो जो देख सकते वो कोई नहीं देख सकता। क्योंकि गुरुजी मुझे पहले भी जो वो जला हुआ साया था उससे भी मुझे मुक्त करा चुके हैं, क्योंकि जब के बाद मुझे वो चीज़ फील नहीं हुई है, वरना वो मुझे फील होती थी। तो गुरुजी आपका उसके लिए भी अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और बात आज की है, आज के लिए गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपसे अकेले में तो स्वरूप के सामने तो मैं माफ़ी आपसे मांग चुकी हूँ कई बार सुबह से, लेकिन अब मैं अपनी संगत के सामने भी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि आज मैंने छोटी सी झूठ बोली कि मैंने घर में देखने के लिए, आप जो सामान बता रहे थे उसको देखने के लिए, क्योंकि पूरा घर देखना पड़ता है, और अगर मैं स्कूल में जाती तो मैं देख नहीं पाती, तो स्कूल की छुट्टी करने के लिए मैंने आप मतलब कि एक रिश्तेदारी में लेडी हो, जबकि काफ़ी साल पहले मर चुकी हैं, लेकिन उन मरी हुई को मैंने दोबारा मैडम प्रिंसिपल के पास मैसेज किया कि वो मर गई है और मुझे वहाँ जाना है। तो उसके लिए मैंने वो झूठ बोला, उसके लिए गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। और आज मैंने जब घर की सफाई की तो अलमारी में मुझे जो मैंने पितरों के, माता के, इनके सबके पैसे उठा के रख रखे थे, वो जहाँ जहाँ रखे थे वो सारे मुझे मिल गए हैं। मैं अब या तो कल या अगले मंगलवार को या सोमवार को शीतला माता के यहाँ जाऊंगी और वो सारे पैसे चढ़ा के आऊंगी। और अमावस्या वाले दिन पंडित के पास जाके वो जो पितरों के कपड़े भी रखे हैं और जो पैसे वगैरह रखे वो भी मैं दे के आऊंगी। तो गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना, जो पैसे इधर उधर रखे हुए थे वो सारे ढूंढवाने के लिए। और मेरे जो बच्चे हुए थे उसकी भी वो ओरनाल होती है ना, जो पेट में जब बच्चा होता है तो लगाते हैं, तो हमारे यहाँ तो हमारी लैंग्वेज में तो उसको ओरनाल ही बोलते हैं, जो नाभि में वो लटका रहता है, वो भी मुझे मिली, वो भी मैंने निकाल लिए। तो संगत जी आपको किसी को पता हो तो उसका क्या करना, वो प्रवाहित करनी है या मिट्टी में दबानी है, तो कैसे क्या करना है मैं उसको वैसे ही कर दूंगी। और पुराना सिंदूर भी मुझे मिला है, वो भी मैंने प्रवाहित करने के लिए रख लिया है। तो गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना ये सारा सामान ढूंढवाने के लिए। और गुरुजी ने मुझसे कहा था कि घर के कोने में कुछ है, तो गुरुजी मुझे तो ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन आप ही उसको या तो ढूंढवाने में मेरी मदद कीजिए या फिर वो जो भी नेगेटिविटी है उसको वहीं नष्ट कर दीजिए। गुरुजी आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं तो ढूंढ चुकी हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन कुछ बच भी गया, तो आपसे प्रार्थना है कि आप उस नेगेटिविटी को वहीं पर नष्ट कर दीजिए गुरुजी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं शुक्राना थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ, और अब मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। गुरुजी जो आंटी मेरा शुक्राना वो अपलोड करती हैं उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, और संगत को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। आंटी आपका भी अनंत अनंत शुक्राना। और आंटी जी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि कभी बड़े मंदिर मुझे बुलाए और आपसे फेस टू फेस मेरी मुलाकात हो। पता नहीं क्यों दिल में ऐसी इच्छा है कि मैं बाय फेस आपसे बिल्कुल मिलूं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आंटी जी।
तो गुरु जी से प्रार्थना की कभी ना कभी गुरु जी मुझे आपसे मिलाएं। शुक्राना आंटी जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी अंत तक बने रहने के लिए। आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले शुक्राना सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।